नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू ब्लिस एंड स्ट्रेच। मेरा नाम है भावना एंड आज हम बात करेंगे सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल योगा बुक्स जो मैं रेफ़र करती हूँ। अगर आपके पास कोई और सजेशंस है देन प्लीज़ डू लेट मी नो। बट ये बुक्स जनरली मैं रेफ़र करती हूँ। कुछ बुक्स मुझे टीचर्स ट्रेनिंग में मिली थी एंड कुछ बुक्स मैंने परचेस किए, बट आई लेट यू नो अबाउट विच ऑल बुक्स डू आई रेफ़र टू। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टीचर्स ट्रेनिंग की बुक की। सो दीज आर द टू बुक्स। मैंने एस व्यासा से अपनी टीचर्स ट्रेनिंग की थी। सो दिस इज़ द फर्स्ट बुक एंड ये उसका थ्योरी पार्ट है एंड दिस इज़ द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस बुक। एस व्यासा की थ्योरी पार्ट में इट जनरली कवर्स कौन कौन से टाइप ऑफ योगा होते हैं, योगा क्यों करना चाहिए, बेसिकली द philosophy and the theory behind it, and very beautiful book. This was the first book जिससे मुझे काफ़ी कुछ theory of yoga के बारे में पता चला था। Initially I used to think कि yoga would just mean complicated asanas and थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लेते हैं types. That is what I used to think. But इस book ने मुझे actually काफ़ी सारे insights दिए कि actually में योगा क्या होता है, योगा कैसे आया, उसकी फ़िलासफ़ी क्या है। सो दिस इज़ द बेस्ट बुक। एंड सेकेंड ये प्रैक्टिकल बुक है जिसमें सम ऑफ द बेसिक आसनास कवर किए गए थे। क्रियास, आसनास एंड प्राणायाम तीनों इसमें कवर किए गए हैं। सो इट टोल्ड अस अबाउट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, किस आसन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसे किन स्टेप्स में सिखाते हैं, उनके मीनिंग क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसे किसे नहीं करना चाहिए, किसे करना चाहिए। सो दिस बुक इज़ इमेंसली बेनिफिशियल। यहाँ पर एक ब्रीदिंग कूलिंग प्राणायाम दिखाया गया है। सो देयर आर मैनी थिंग्स अबाउट इट। और लास्ट में बुक के एंड में कुछ श्लोक्स हैं, कुछ मंत्रास हैं एंड दैट इज़ व्हाट दीज टू बुक्स आर अबाउट। नाउ हमें क्लास में एक और बुक मिली थी व्यासा पुष्पांजलि करके, which was about some of the shloks and mantras. So initially मैं श्लोक्स का इतना यूज़ नहीं करती थी, बट जितना ज़्यादा मैं उसको सुनती गई आई रियलाइज़ द कामिंग इफ़ेक्ट इट क्रिएट्स। एक्चुअली वो हमें हमेशा करना चाहिए। एटलीस्ट जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो अगर आप श्लोक चला दें तो इट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, इट हैज़ दैट वाइब्स जो आपको रिलैक्स कर सकती है, जो उसे नॉर्मल कर सकती है। सो यूजुअली जब भी मैं कोई क्लास लेती हूँ, जनरली ऑफलाइन क्लासेस, सो आई मेक श्योर कि मैं क्लास के स्टार्टिंग में या क्लास के एंड में एक मंत्रा ज़रूर डालूँ। सो दिस इज़ अबाउट दैट। एंड ऑफ कोर्स बुक के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, सो यू कैन रेफ़र टू इट। बट इट डज़ हैव सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मंत्रास जिसे याद करने में इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था। आई हैड टू लिसन इट ओवर एंड ओवर बट एक बार याद हो गया देन इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। सो दिस इज़ द थर्ड बुक। नाउ वन ऑफ माई मोस्ट यूज्ड बुक एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग उस बुक के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, which is Light on Yoga. This is my most referred book. मुझे जब भी कोई क्लास क्रिएट करनी होती है मैं इस बुक को रेफ़र करती हूँ। Now the best part about this book is कि इसमें ना कि सारे आसनास कवर्ड हैं, बहुत डिटेल में कवर्ड है इनफैक्ट, कि उसे किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स कवर्ड, कुछ बेसिक प्राणायाम्स भी कवर्ड है। बट इसके एंड में देयर इज़ अ सेक्शन, देर आर एक्चुअली टू सेक्शन। वन इज़ अपेंडिक्स 1 जहाँ पर उन्होंने कवर किया है कि वीक बाय वीक आपको किस तरह से आसना को करना चाहिए, किस आसन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए। सो इट इज़ बेस्ड ऑन हर वीक में आप एक प्रोग्रेशन में आएंगे, हर वीक आसनास थोड़े और डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। सो दिस पार्ट इज़ इनफैक्ट वेरी नाइस। और इसमें काफ़ी सारे वीक्स बने हुए हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज बने हुए हैं। इट स्पैन्स अक्रॉस सम 10-12 पेजेस। एंड देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज़ अपेंडिक्स 2। उसमें डिजीज़ के अकॉर्डिंग आपको इश्यूज़ क्या आ रहे हैं बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग आपको आसनास रेफ़र किए गए हैं। सो जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इट इज़ टॉकिंग अबाउट आर्थराइटिस ऑफ द लोअर बैक एंड उसमें कौन कौन से आसनास करना चाहिए। ऑफकोर्स देयर इज़ वन थिंग जो मैं इसमें मिस करती हूँ जब ये डिजीज़ के रिलेटेड आसनास बताते हैं। सो आई रियली विश कि उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया होता कि उस बीमारी में
जो आसनास करना है वो किस चीज़ को टारगेट करने के लिए है एंड किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए है, तो थोड़ा सा और हेल्प मिल जाता। बट अदर देन दैट इसमें काफ़ी डिटेल में इन आसनास को कवर किया गया है एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। ओके, नेक्स्ट सेम ऑथर की अदर बुक ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन प्राणायाम। सो इस बुक में काफ़ी सारे, स्टार्टिंग में तो इट डज टॉक अ लॉट ऑफ थ्योरी एंड काफ़ी कुछ डिटेल में बताया है कि ब्रीदिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, प्राणायाम क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड देन इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुद्राज जो हम प्राणायाम में बनाते हैं, मुद्राज एंड बंधास जो हम यूज़ करते हैं प्राणायाम में, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंड देन इट मूव्स टू हमें किस तरह से बैठना चाहिए प्राणायाम करते वक्त, अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो किस तरह से बैठ सकते हैं आप। एंड देन फाइनली इट गोज़ इनटू कि हमें प्राणायाम किस तरह से करना चाहिए, ब्रेथ को होल्ड कब करना चाहिए, कब रिलीज़ करना चाहिए, कितने टाइप ऑफ प्राणायाम होते हैं। देयर इनफैक्ट सम प्राणायाम्स विच आई ऑल्सो डिडंट नो, बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसको बाहर यूज़ होते हुए नहीं देखा है, बट इट डज टॉक अबाउट सम ऑफ दोज प्राणायाम एज वेल। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बुक अगर आप प्राणायाम के लिए स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो। नेक्स्ट बुक इज़ योगामाला, पटाबी जोइस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक अष्टांगा योगा के लिए, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। इसमें बहुत सारे आसनास को कवर किया गया है। इनफैक्ट अष्टांगा प्राइमरी सीरीज़ के सारे आसनास इसमें कवर्ड हैं। एंड ऑल्दो आई लाइक दिस बुक बिकॉज इसमें मुझे बहुत कुछ बेसिक समझ आया था प्राइमरी सीरीज़ के बारे में, बट इट डज़ लैक बहुत ज़्यादा डिटेल जैसे हमने लास्ट लाइट ऑन योगा में देखी। इसमें थोड़ा सा ऊपर लेवल पे बात की गई है और आई एम नॉट श्योर, मे बी आई फाइंड इट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस दूसरी बुक से लेना पड़ता है इस बुक को समझने के लिए, बट एज अ रेफरेंस मटेरियल दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर अष्टांगा योगा। नेक्स्ट बुक, वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पर्सन इन योगा। सो ये बुक की इन्होंने लिखी है विच इज़ अष्टांगा प्राइमरी सीरीज़ के ऊपर है, एंड इस बुक ने बहुत अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है कि किस आसना को हम किन तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसे स्केल डाउन कैसे कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, एंड that is the second part of the book. The first part is only and only theory, and theory is also very interesting because वो उसमें अष्टांगा योगा के बेसिक्स, उसकी हिस्ट्री, उसकी फ़िलॉसफी, उसका एम, उसे हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, हमें किस तरह से ब्रेथ लेनी चाहिए, किस तरह से पोज रखना चाहिए, हमारा गेज़ कैसा होना चाहिए एक आसन को करते हुए, उन सब के बारे में बात की है। एंड देन इट मूव्स डाउन टू डिफरेंट टाइप ऑफ आसनास, उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसका हिंदी नाम क्या है, उसकी स्टेप्स क्या हैं, किस आसन को किस तरह से करना चाहिए, अगर वो आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसे किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ इस बुक में उसके बारे में बात की गई है। सो डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट रिलेटेड टू अष्टांगा योगा। ओके, वन ऑफ माई लास्ट बुक। सो जब मैं योगा आसनास मैंने सिखाना स्टार्ट किया, सो आई रियलाइज्ड कि बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक योगा टीचर को समझनी चाहिए एक्चुअली में सिखाते वक्त। नाउ दिस इज़ इन मोस्टली बेस्ड ऑन ऑफलाइन टीचिंग, बट ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते व्हेन यू रियलाइज दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, सो आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट अपने ऑनलाइन यूट्यूब रिलेटेड वीडियोज़ में भी। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एनाटॉमी। सो बॉडी की एनाटॉमी को समझना, वहाँ पर किस बॉडी पार्ट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एक आसन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, या हम किस तरह से आसन करेंगे तो उस बॉडी पार्ट को नुकसान हो जाएगा। सो ये पूरी एनाटॉमी, एंड ऑफ कोर्स मैं बायो स्टूडेंट नहीं हूँ तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। बट देन आई हर्ड अ पॉडकास्ट विच आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट उस पॉडकास्ट में ये वाले ऑथर की पॉडकास्ट थी वो, एंड ही टॉक्ड सो ब्यूटिफुली कि बॉडी की एनाटॉमी क्या रोल प्ले करती है योगा में, दैट आई हैड टू बाय दिस बुक।
सो प्लीज़ डू लिसन, उस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिएगा एंड उसके बाद आप चाहें तो इस बुक को ख़रीद सकते हैं. इट इज़ लिटिल कॉस्टली. फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ योगा. दिस इज़ बाय डेविड काइल. आई डोंट नो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है. इसमें आप बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है. देन उसे किस आसन को करते वक्त कहाँ पर प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट होंगे, कहाँ पर वीकनेस हो सकती है, उन सबको डिस्क्राइब किया है. एंड कौन से आसन को करते में कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है उसे डिस्क्राइब किया है. इमेंसली बेनिफिशियल. मैंने अभी इससे ऑलमोस्ट 1/3 भी नहीं पढ़ा है, बट देर आर सो मैनी थिंग्स जिस पे मैं पॉइंटर्स लगा सकती थी एंड जिसे मैं एक्चुअली में उस आसन को करते वक्त विजुअलाइज कर पा रही थी कि वो इस बुक में लिखा था एंड आई कुड रिलेट टू इट. सो दिस बुक इज़ वेरी ब्यूटिफुल. मैं पूरा रिव्यू में भी इस बुक को कंप्लीट करके दूंगी, बट इट इज़ टेकिंग मी लॉट ऑफ टाइम बिकॉज मुझे बायो समझने में काफ़ी टाइम लगता है और मुझे बहुत सारी चीज़ों को रेफ़र भी करना पड़ता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट बुक्स. दिस इज़ माई डायरी जहाँ पर मैं सारी क्लासेस क्रिएट करती हूँ. उस डायरी में लिटिल बिट कस्टमाइज्ड. सो दीज आर माई सम ऑफ माई फेवरेट बुक्स. अगर आपको ये बुक यूज़फुल लगी हो प्लीज़ डू ड्रॉप इन अ कमेंट. एंड अगर आपके पास कोई और सजेशन हो आई वुड बी इमेंसली थैंकफुल टू यू. होप टू मीट यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.